हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जिस तरह से बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन था वो आज टूट गया है। जो हरियाणा की सरकार थी वो एक नए सिरे से, अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री को बदला गया और नए मुख्यमंत्री के रूप में जो बीजेपी विधायक दल की बैठक थी उसमें नायब श्रेणी को चुना गया है। जिस तरह से कल गुड़गांव के अंदर भी प्रधानमंत्री आए थे और उस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम के नाते दुष्यंत चौटाला मौजूद थे, परंतु रात में राजनीति का ऐसा खेल हुआ कि सुबह प्रदेश के लोगों को एक नए घटनाक्रम देखने को मिला। और इस पूरे घटनाक्रम को चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ एक मेहमान जुड़े हैं, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार असीम राव और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव हैं। इसके साथ ही बीजेपी से भी जो मेहमान है वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी असीम जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अभी देखने को मिला, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कहने का तो प्रदीप जी, इसमें अगर देखा जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये भाजपा की नीति रही है। जी जी। गुजरात में उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पूरा मंत्रिमंडल बदला था, मुख्यमंत्री बदला था। यहाँ वो स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले आ गई। जी लेकिन जी मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक जनता के मन से एंटी इनकम्बेंसी जो चली आ रही है उसका ध्यान बटाने की कवायद है और कुछ नहीं है। अब सारा जी दोष जो है वो जजपा के सिर मत मर दिया जाएगा कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा था। हो सकता है जजपा के एक दो नेताओं के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाए, और जी जी कोशिश ये पार्टी की कि खुद को पाक साफ साबित करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हरियाणा की जनता में जो मैसेज ये भेजना चाहते हैं वो जा पाएगा। जी जी। बिल्कुल, जिस तरह से पहले तो कुछ एक सीटों को बंटवारे को लेकर बातें थी, परंतु इन्होंने तो एक इस तरह का गेम हुआ कि जेजेपी पार्टी उसी की टूटने के कगार पर आ गई है। देखिए, ये तो आपने कहाँ कहाँ नहीं देखा। महाराष्ट्र देख लो और कहीं देख लो, ये तो भाजपा की एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। ये ऐसे ही काम करते हैं, जिसके साथ रहते हैं धीरे धीरे उसको कमजोर करते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो बदलाव किया है, मुख्यमंत्री का नया चेहरा सामने ले आए हैं, ओबीसी जो कार्ड है वो खेलने की कोशिश की है, तो ओबीसी में कितना फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? मुझे ये बताइए, आपके पास शायद आंकड़ा हो, मेरे पास तो जो आंकड़ा है वो लगभग ये है कि हरियाणा में जो सैनी कम्युनिटी है वो लगभग 3% के करीब है। जी जी ओबीसी में इससे बड़ी कम्युनिटी भी है, तो जी बड़ी कम्युनिटी जो है इसे कैसे स्वीकार करेगी। जी 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 जो अहिरवाल का क्षेत्र है और है लगभग, अहिर कम्युनिटी की 10 सीटें जाती हैं। जी ओबीसी की सबसे बड़ी अगर कम्युनिटी देखी जाए तो अहिर कम्युनिटी है। तो अगर ओबीसी का ही करना था तो बेहतर होता है किसी अहिर को कर देते। नहीं, कुछ एक चर्चा है कि अहिरवाल में डिप्टी सीएम की जो कुर्सी वो भी अहिरवाल को मिल सकती है। नहीं, ऐसा होना मुश्किल है। तो जो अहिर समुदाय अहिरवाल में जो मंत्री हैं, क्या उनमें फेरबदल हो सकता है? मंत्रियों में फेरबदल होना, फिलहाल तो देखिए, अहिरवाल के 2 मंत्री हैं, दोनों राव इंद्रजीत की विटो पावर से बने हुए हैं। उनसे छेड़छाड़ मुझे नहीं लगता कि भाजपा कर पाएगी। जी 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 बिल्कुल। इनके अतिरिक्त अगर किसी को बनाना चाहे तो वो एक अलग बात है। जी जी जी। तो हमारे साथ में डॉक्टर मनीष यादव है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। डॉक्टर साहब, जिस तरह का घटनाक्रम अभी आज पूरे दिन भर में जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक ड्रामा, इसका अनुमान पहले से प्रदेश की जनता को था कि इस तरह का ड्रामा इनका जैसे कार्यकाल समाप्त होगा तो होने की संभावनाएं हैं। जी जी पूरे 4.5 साल तक जजपा भाजपा ने मिलकर जनता को पूरी तरह से लूटा। जी देश के विभिन्न मुद्दे रहे, किसानों की समस्याएं रही, जवानों के रोजगार की समस्या रही, महिलाओं को सुरक्षा की समस्या रही। उन सब जी समस्याओं के समय ये खड़े नहीं हुए, तब इनका गठबंधन नहीं टूटा। जी लेकिन जब इनका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक भविष्य संकट में आया तो ये गठबंधन टूट गया और जी इन्होंने अपने अपने स्वार्थ के लिए इस गठबंधन को तोड़ दिया। जी विशेष रूप से अब ये टूट भी गया तो सबसे जी पहली मांग तो हमारी ये थी कि जब जनता आपके पक्ष में नहीं है, आप लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, इनकी जब जी क्षमता नहीं है कि अब ये लोकसभा में
टक्कर दे सके। हरियाणा की जनता बिल्कुल इनके खिलाफ है। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी कुछ रैलियों में कहीं इनके 400 कुर्सियां तक नहीं भर पाई, और जिस तरह मोदी जी ने 1300 बसें लगा के जिस तरह जनता जुटाने का प्रयास किया गुड़गांव के अंदर, वो सभा भी कुर्सियां वहां खाली, लंबी कतार खाली कुर्सियों की देखिए, वीडियो सामने आए हैं, सब तरह की चीजें देखी गई। अब ये गठबंधन दोबारा से निर्दलीय उम्मीदवारों को साथ में लेके सरकार चलाना, जिस तरह से एक टूटी हुई सरकार को चिपकाने की प्रक्रिया की गई है कि भाई टेप लगा के किसी तरह सरकार चलाएंगे, इस वक्त भी एक सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि दक्षिण हरियाणा के साथ जैसा कि भेदभाव करती आई है पार्टियां, राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेरहमी से, जिस दक्षिण हरियाणा ने 2 बार 2 योजना उसको सरकार में बिठाने का काम किया, अपनी पूरी पूरी भागीदारी दी, उस दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री का ऐलान ना होना, ये बहुत ही दुखद बात है। और दक्षिण हरियाणा के साथ ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें आपने देखा कि भाई उत्तरी हरियाणा से जब पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे, उप मुख्यमंत्री आपने दुष्यंत चौटाला जी को बना लिया। आज ये मौका था, ये अवसर था कि आप दक्षिण हरियाणा को उसका हक दे सकते, अधिकार दे सकते थे। तो आज भी आपने फिर से उत्तरी हरियाणा में जाके, चलो एक तो पहली बात तो आपने मुख्यमंत्री बनाया तो वो विधायक ही नहीं है, आपने जो जनता ने विधायक चुने थे जिनमें से कोई मुख्यमंत्री हो सकता था उसको नजरअंदाज करके एक बगैर लड़े हुए जो कि लोकसभा का प्रत्याशी रहा उसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, और दक्षिण हरियाणा से फिर भी आपने मोहर नहीं लगाई। तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कमजोरी मैं हमारे नेताओं की भी मानता हूं जो पैरवी कर रहे हैं दक्षिण हरियाणा की, जो बार बार इस पार्टी का साथ दे रहे थे और लड़ रहे हैं। तो अब ये फैसला दक्षिण हरियाणा को करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या नहीं जाना है। जहां तक मुझे लगता है 2 रैलियों में ये फैसला जनता सुना भी चुकी है। महेंद्रगढ़ में जिस तरह इनकी सभा विफल रही और अब गुड़गांव में जिस तरह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कुर्सियां खाली रही, तो अब ये साफ है कि दक्षिण हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। मनीष जी, जिस तरह से कुरुक्षेत्र से आपने आपकी पार्टी के जो सेनापति हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता को उतारा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र से अब चर्चा है कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनको मैदान में उतारेंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के ही रहने वाले नायब सैनिक को जिस तरह से प्रदेश की कमान दे दी है, तो इस पूरे को आप किस तरह से देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की जो सीट है उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमारी तरफ से पूरा स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी में क्षमता है कि वो सामने आके लड़े तो पूरा स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी 10 उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। उनके जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो आज मुख्यमंत्री की अब शपथ लेने जा रहे हैं, वो अपनी सीट पे दोबारा जीत नहीं पाते। वहां वो 5 साल तक गायब रहे, वहां की जनता ने उन्हें संसद तक भेजा, लेकिन एक भी दिन, एक भी गांव में, एक भी व्यक्ति की जरूरत पूछने वो नहीं गए, कभी समस्या सुनने नहीं गए। आज ये सामने अब वो मैदान छोड़कर जा चुके हैं। अब ये चर्चाएं चलेंगी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको बलि का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले अपने हिस्से में सीट आते ही तुरंत अपने सेनापति को मैदान में उतार दिया, और आज वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो नायब सैनिक 5 साल तक गायब रहे उसका बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ये 10 साल के कार्यकाल से जो नाराजगी है उसको अब नतीजों में बदलने जा रही है। आम आदमी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता भारी मतों से जीतने वाले हैं। बिल्कुल। असीम जी, जिस तरह से जो फेरबदल हुआ है, पूरी प्रदेश की सरकार में चेंजिंग की गई है, इसके साथ ही जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी जिम्मेवारी भी संजय भाटिया को दी गई है, तो आप इसका लोकसभा चुनाव में कितना असर देखते हैं? जी असीम जी। प्रदीप जी, लोकसभा चुनाव में असर तो इसका खूब दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए फिर ये तो एक तरह से हो गया कि तो जिट्टी रोड की पार्टी हो गई। नायब सिंह सैनी जी अंबाला से बिलोंग करते हैं। उनका कार्य क्षेत्र जो है वो भले ही कुरुक्षेत्र हो, लेकिन प्रॉपर जो उनका गांव है, सब कुछ है, वो अंबाला से है। वो भी जिट्टी रोड का, संजय भाटिया जी को बना दिया, वो भी जिट्टी रोड के। और ये 15-15, 17-17 सीट देने वाला दक्षिणी हरियाणा जो है ये खाली बैठे हैं। जी जी जी। पिछले 1 महीने में अगर भाजपा की कोई रैली सफल हुई है तो वो रैली हुई है सिर्फ ये माजरा गांव की, जो राविंद्रजीत सिंह ने की थी, क्योंकि वो राविंद्रजीत सिंह की रैली थी।
जी। और भीड़ के हिसाब से उस रैली का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे नजरअंदाज करते रहेंगे इस क्षेत्र को, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भाजपा को यहाँ से कोई ज्यादा लाभ हो पाएगा। मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, माँ